ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, फाइनली दिल्ली वालों को जो है अपना मेयर अब मिल चुका है, नया मेयर मिल चुका है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बाइकआउट कर दिया था पूरे इलेक्शन का, तो उसके बाद एक तरीके से माना जा रहा था पहले से ही कि भारतीय जनता पार्टी का जो है मेयर नियुक्त हो जाएगा। तो फाइनली आज जो है दिल्ली एमसीडी का जो मेयर का इलेक्शन हुआ, उसके रिजल्ट भी आ चुके हैं। और जिस तरीके से 133 वोट जो है उनको समर्थन में प्राप्त हुए राजा इकबाल को, इसके अलावा जो जय भगवान जो उप मेयर का चुनाव लड़ रहे थे उनको निर्विरोध तरीके से चुन लिया गया। अब हमने जो है आपको कई इससे पहले ऐसे आपको खबरें बताई जिनके माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया कि दिल्ली वालों के मुद्दे जो हैं, जो दिल्ली वालों के से ये वादा किया गया था कि हाउस टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा, इसके अलावा 12,000 से अधिक कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाएगा। ये तमाम जो वादे थे वो आम आदमी पार्टी के समय किए गए थे जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तमाम चीज़ें हुई थी और प्राइवेट बिल लाकर उसको जो है पास भी कर दिया गया था। फिर उसको जो कमिश्नर हैं उन्होंने उसको मंजूरी नहीं दी, तो उसको लेकर आम आदमी पार्टी के जो महेश खींची जो तत्कालीन मेयर थे दिल्ली के, उन्होंने बाहर जो है प्रदर्शन भी किया। आयुक्त के कार्यालय के बाहर दिल्ली एमसीडी के जो हॉल है उसके अंदर उन्होंने प्रदर्शन किया और ये बोला कि हाउस टैक्स जो योजना है हमारी उसको लागू करो, 12,000 कर्मचारियों को लागू करो और सबसे महत्वपूर्ण यूजर चार्ज को भी डिस्ट्रॉय कर दो। तो अब जो है हमने ये सारे सवाल दिल्ली के नवनियुक्त मेयर से, दिल्ली के नवनियुक्त उप मेयर से पूछे, उन्होंने क्या जवाब दिया ये आपको आज हम इसमें सुनाएंगे और आपको इसके बाद ये समझ में आ जाएगा कि आखिरकार बीजेपी के जो मेयर हैं, जो बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसकी रणनीति किस तरीके से होने वाली है, क्या कुछ इसके बाद बदलाव होने वाले हैं और कैसे दिल्ली वालों को राहत मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप मेयर का जो राजा इकबाल जो नए नवेले मेयर हैं दिल्ली के, उनका बयान सुनिए। जब हमने उनसे पूछा कि दिल्ली में गाय की समस्या है उस पर उन्होंने क्या कहा, और दूसरी बात सबसे जो महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया कि दिल्ली एमसीडी में कुछ समय पहले 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया गया था, तो उसको लेकर उन्होंने क्या कहा, उप मेयर ने क्या कहा, ये भी आप सुनिए। और दूसरी बात जो हाउस टैक्स की बात थी उसको लेकर क्या कहा, ये भी आप सुनिए। तो जहाँ तक ये गायों की समस्या है, डॉग्स ही है, ये अभी हम फर्स्ट मीटिंग में इसको डिसाइड करेंगे और जल्द ही दिल्ली की जनता को इन चीज़ों से भी मुक्ति दें। देखो, आम आदमी पार्टी एक झूठी पार्टी है, ना उन्होंने कोई प्रोसेस फॉलो किया, ना कोई फाइनेंस का इंतज़ाम किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। जाते जाते वो सोच रहे कि हम झूठ के ऊपर अपना महल बनाएं। जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, भारतीय जनता पार्टी के राज में ही हमने सबको पक्का किया, कॉन्ट्रेक्चुअल लोगों को। हमें मालूम है क्या काम करना है, दिल्ली की क्या प्रायोरिटीज़ है। दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया, हम कंस्ट्रक्टिव वे से काम करेंगे। क्या हाउस टैक्स पे भी कोई एक्शन लिया जाएगा? कोई आपकी तरफ से प्लान है इस तरह का कि लोगों को राहत दी जाएगी, जैसे पहले से नीतियाँ चल रही हैं उसी तरह की चलती रहेंगी? देखो, हम अपनी नीतियाँ बनाएंगे और हम ये चाहेंगे कि दिल्ली की जनता का भला हो, क्योंकि जो उनकी इंटेंशन ही मैलिफाइड इंटेंशन थी, वो नक्सलाइट लोग हैं, वो सिस्टम को फेल करना चाहते हैं। हम संविधान पे विश्वास करने वाले लोग हैं, हम सिस्टमेटिक वे से सबको साथ लेकर सर्वदलीय मीटिंग कर हम जो दिल्ली की जनता का भला होगा वो हम करेंगे। तो आपने सुना कि दिल्ली के मेयर राजा इकबाल का क्या कुछ कहना था। इन दोनों ही सवाल हमने आपसे डायरेक्ट पूछे, जो दिल्ली की जनता से जुड़े हुए सवाल थे, और डायरेक्ट हमने आप उनके सामने ये सवाल रखा, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि इस तरह की चीज़ें जो हैं अभी नहीं हो पा रही हैं, नहीं होंगी, और हम देखेंगे अगर इस तरह का कोई हमारे सामने प्रस्ताव आता है। परंतु जो वो बिल लाया गया था वो प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाया गया था, वो संवैधानिक नहीं था, इस तरह के आरोप भी उन्होंने लगाए। अब हम दिल्ली के उप मेयर का बयान सुन लेते हैं। जय भगवान नए नए उप मेयर बने हैं, उन्होंने साफ तौर से कहीं ना कहीं एक बड़ी बात कही कि दिल्ली के अंदर जो यूजर चार्ज है, दिल्ली के अंदर जो कूड़ा टैक्स हाल फिलहाल में लगाया गया है, उसको हम वापस लेने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को शायद राहत मिल जाए। और ये भी हमने भी इससे पहले बड़ा सवाल उठाया था कि क्या दिल्ली के अंदर अगर भाजपा का मेयर या उप मेयर बनता है तो उसके बाद क्या ये दोनों फैसले जो लिए गए हैं ये इसको लागू किए जाते हैं, या जो यूजर चार्ज लगाए गए हैं, जो लोगों के विरोध भी है कि कूड़ा टैक्स ना लगाया जाए, उस पर क्या कहना है दिल्ली के उप मेयर का, वो भी आप सुनिए। देखिए, जो सड़कों पे मिलेंगे वो हमारा ही है।
अगर दूध निकाल के लोग छोड़ देंगे सड़क पे मिलेगी तो आवारा ही पशु माना जाएगा। अभी दिल्ली सरकार के सहयोग से कोशिश करेंगे कुछ नई गौशालाएं खुल जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवारा पशु उठा के हम वहाँ पर भेज सकें जी। तो यही प्रयास रहेगा कि दिल्ली में जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही थी और उनकी हालत 3 सालों में बहुत ख़राब हो गई थी, जिसको सुधारने का काम करेंगे। देखिए, जब वो सरकार शुरू में आई पहली बार दिल्ली में, तो उन्होंने कहा था हम सभी कर्मचारियों को पक्का कर देंगे, चाहे डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, नर्स हों, टीचर हों, लेकिन 10 वर्षों में कोई काम नहीं कर पाए। अब उनको लगा कि हम तो जा ही रहे हैं जी। उनकी संख्या बल कम हो रही थी और लगातार उनके पार्षद भारतीय जनता पार्टी की तरफ नज़र दौड़ा रहे हैं और उधर आ भी रहे हैं कि हमें देशभक्त पार्टी है, काम करने वाली पार्टी है, विकास का प्रमुख मुद्दा इस पार्टी के पास होता है। तो यहाँ आई तो उन्होंने जाते जाते, क्योंकि जब वो 11 वर्षों में अपनी सरकार में नहीं कर पाए तो नगर निगम में कैसे कर देंगे, और वो भी प्राइवेट मेंबर बिल था, सरकारी प्रस्ताव नहीं था। प्राइवेट मेंबर बिल कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है और यूजर चार्ज लगा दिया, लोगों पे टैक्स का बोझ डाल दिया। सबको करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो क्या यूजर चार्ज हटाने जा रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल हटाएंगे यूजर चार्ज, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और हाउस टैक्स माफ़ की जो योजना थी हाउस टैक्स से, देखिए हाउस टैक्स से जो गरीब लोग हैं उनको कैटेगरी में छूट दी जा सकती है। अगर हटा देंगे तो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम नगर निगम का हाउस टैक्स है जी। तो हाउस टैक्स तो हटाएंगे तो सुविधा कहाँ से देंगे, सोचने की बात है जी। सुविधाएं भी देंगे तो हाउस टैक्स बढ़ाएं नहीं, कम कर दें या कुछ वो कहते 100 गज तक छोड़ देंगे हम। लेकिन अभी पार्टी में बैठ के विचार विमर्श होगा, उसके बाद कोई निर्णय किया जाएगा जी। धन्यवाद। तो आपने सुन लिया कि किस प्रकार जो है दोनों ही मेयर और उप मेयर जो अब कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए जवाबदेही है और दिल्ली वालों के लिए कैसा काम करना है वो भी उनकी जवाबदेही है। और हमने एमसीडी के कर्मचारियों से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि 12,000 कर्मचारी पक्के होंगे या नहीं होंगे ये भी मेयर से पूछा, लोगों का हाउस टैक्स माफ़ होगा या नहीं होगा ये भी हमने दिल्ली के मेयर और उप मेयर से पूछा। तो सीधा सवाल हमारा पूछना दिल्ली दर्पण टीवी का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि दिल्ली की जनता का जो आवाज़ है, दिल्ली की जनता के जो सवाल हैं वो उन चुनिंदा अधिकारियों और उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति के पास पहुंचाया जाए और उनका क्या सोचना है, क्या उनकी पॉलिसी है, ये आप तक पहुंचाई जाए। आपको ये पूरी खबर कैसे लगी आप कमेंट कर अवश्य बताइएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।